हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है लेटरल मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल डिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उस हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस होगा, उस स्फेरिकल सरफेस से रे ऑफ लाइट का पाथ कैसा होगा, इमेज कैसे बनेगी, वो हमने पढ़ा था कि रे ऑफ लाइट जब रेयर मीडियम से डेंस में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। लेकिन आज की हेडिंग हमारे पास क्या है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी गई हो और स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जब लाइट पास होके गई वहां से, तो वहां जो इमेज बनी उसकी हाइट क्या होगी। तो हम पढ़ चुके हैं एक टर्म होती है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में होता क्या है, रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि कोई भी इमेज है उसकी हाइट और ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, उनका रेशियो मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहां पर मैग्निफिकेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से मैग्निफिकेशन बनती है। तो एक हमने रे डायग्राम बनाया है, ये हमारे पास हो गया μ1 और ये हमारे पास हो गया μ2। यानी ये हमारे पास हो गया डेंसर मीडियम और ये हमारे पास हो गया रेयर मीडियम। या ये मान लिया हम ये एक मीडियम है जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वो मीडियम है जहां इमेज बनी है। तो मैग्निफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई भी ले सकता हूं हाइट ऑफ इमेज, इसको हम ले सकते हैं एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन हो गया हमारे पास माइनस ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट था, यहां पर इसकी हाइट क्या हो गया हमारे पास एच ओ। जो इमेज बनी वो हमारे पास ए डैश बी डैश। यहां पर इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है इसलिए साइन यहां पर क्या लिया बेटे हमने नेगेटिव का साइन लिया। इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पी पर अगर हम स्नेल्स लॉ का अप्लाई करें, अप्लाई स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ μ1 sin I is equal to μ2 sin R. Since these rays are para-axial rays, these rays are para-axial rays। कैसी है ये, पैराक्सियल है। पैराक्सियल रे है तो हम पढ़ चुके हैं कि साइन आई एंगल आई के इक्वल हो जाएगा, साइन आर आर के इक्वल हो जाएगा। और यही एंगल हम ले सकते हैं टेन आई या फिर इसको ले सकते हैं टेन आई। तो ये इक्वेशन हमारे पास थी, ये क्या बन गया हमारे पास, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिखे हम, और साइन आई की जगह लिख सकता हूं मैं टेन आई अपॉन में टेन आर। और ये किसके इक्वल हो गया, μ2 अपॉन में μ1। ट्रिग्नोमेट्री में टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर अगर टेन आई की बात करें हम, तो टेन आई हो गया हमारे पास ए बी अपॉन में ए पी।
ये आ गया। और 10R इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन में P A डैश। इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, 10I की जगह हो गया हमारे पास AB अपॉन में AP इजिकल अपॉन में हमारे पास आ गया 10R की वैल्यू है A डैश B डैश अपॉन में PA डैश, और ये किसकी इक्वल है, μ2 अपॉन में μ1। यहां से हमारे पास एक टर्म आ गई, वो टर्म क्या होगी, अब हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का होगा, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई AB अपॉन में A डैश B डैश, और यहां हमारे पास क्या आ गया, यहां पर हमारे पास हो गया μ2 अपॉन में μ1 इंटू में, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं PA डैश अपॉन में PA, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहां से ले जाएंगे हमारे पास, ये न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। अब ये देखो भैया, यहां से हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, A डैश B डैश अपॉन में AB, यानी इसको क्या कर देंगे हम, इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये वैल्यू, तो इन्वर्ट किया हमने, इन्वर्ट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, A डैश B डैश अपॉन में AB इज इक्वल टू μ1 अपॉन में μ2 इंटू में क्या हो गया, PA डैश अपॉन में PA। ये टर्म हमारे पास क्या था, m इज इक्वल टू माइनस लिखा हुआ था हमने, A डैश B डैश अपॉन में AB, ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ थी, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस, तो यहां पर साइन चला जाएगा माइनस का, तो ये हो गया A डैश B डैश AB इज इक्वल टू माइनस ऑफ μ1 μ2 इंटू में PA डैश हमारे पास क्या हो गया, ये जो इमेज बन रही है इसकी पोजीशन हो गई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ यहाँ पर, और U AB हमारे पास क्या है, U। अब जो U है, रे ऑफ लाइट कैसी है बेटे, ऐसे जा रही है रे ऑफ लाइट, तो ये डायरेक्शन कंसिडर होगी पॉजिटिव और ये कंसिडर होगी नेगेटिव, तो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर जो U होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन आएगा वो हो जाएगा हमारे पास, अब इस नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया, μ1 अपॉन में μ2 इंटू में V अपॉन में U, ये होगा हमारे पास मैग्निफिकेशन। यानी कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, वहां कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा हमें, तो उस ऑब्जेक्ट की जो क्रॉसपोर्टिंग इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी, वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर मैं अगला टॉपिक करता हूं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में दे रखा है एच.सी. वर्मा के अंदर कि एक फिगर हमें गिवन है, उसमें हमें गिवन है ए ट्रांसपेरेंट हेमिस्फीयर, यानी एक ट्रांसपेरेंट हेमिस्फीयर इस तरीके से डायग्राम में गिवन, ये हो गया ट्रांसपेरेंट हेमिस्फीयर।
डायग्राम इस तरीके से बना रखा है, ये रे ऑफ लाइट है, यहाँ से इसको नॉर्मल मान लेते हैं। इस तरीके से रे ऑफ लाइट आ रही है। यहाँ पर एंगल बनाया गया है 45, दिस एंगल इज 45 डिग्री। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास है 2 और इसका जो रेडियस वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन। या फिर इसका डायग्राम बनाए हम तो हो सकता है डायग्राम कुछ इस तरीके से हो। ऐसे करके अब यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इसका इस सेंटर से क्या हो गया, तो लाइन ड्रॉ की हमने, ये सेंटर हो गया इसका, तो यहाँ से इसका रेडियस हो गया, रे ऑफ लाइट आ रही है, इसने एंगल बनाया है इसके साथ 45 डिग्री का। इस तरीके से हमें एक ट्रांसपेरेंट हेमिस्फीयर गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए ट्रांसपेरेंट हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया, मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। पहला पार्ट है a narrow beam of parallel rays is incident on hemisphere। कोई नैरो बीम है लाइट, वो इंसिडेंट हो रही है हेमिस्फीयर के ऊपर, एज शोन इन फिगर। आर द रेज टोटली रिफ्लेक्टेड एट प्लेन सरफेस। पहला पार्ट क्या बोला है कि जो रेज आ रही हैं क्या इस सरफेस से ये टोटली रिफ्लेक्टेड होंगी या नहीं होंगी, यानी कि ये जो प्लेन सरफेस हमारे पास है क्या यहाँ पर TIR अक्कर होगा। तो पहला पार्ट हमें चेक करना है। तो TIR के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास, तो कंडीशन फॉर TIR, इसके लिए कंडीशन हमारे पास होता है IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। तो म्यू हमें गिवन है, मटेरियल का कितना है वो 2 है, तो IC हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट मीन्स यहां पर TIR अक्कर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रेज आ रही हैं, यानी ये इंसिडेंट रे थी, अब कितने, अब ये जो प्लेन हमारे पास बना है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा, ये यू मान लो एक मिरर का काम करेगा। तो जितने एंगल से रे आ रही है, सपोज 45 से थी, तो ये रे यहां से हमारे पास रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी ऐसे करके, कितने एंगल के ऊपर, 45 एंगल के ऊपर चली जाएगी। अगला पार्ट क्या बोला इसमें, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, यानी जो पहला सरफेस है उस सरफेस के ऊपर, उस सरफेस के थ्रू जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन निकालने की इमेज कहां बनेगी। तो रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट, जो बी पार्ट है वो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये हो गया हमारे पास सरफेस 1। अब ये जो प्लेन है ये बन गया सरफेस 2। तो इसमें क्या बोला गया है, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। तो रिफ्रैक्शन के लिए अब ये कैसा है, क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस हो गया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब इसमें रे ऑफ लाइट इस मीडियम से आ रही है, तो ये हमारे पास हो गया μ1, जिसकी वैल्यू क्या a रही। मीडियम इसमें, यानी कल हमने पढ़ा था कि सर इसमें μ1 और μ2 कौन से कैसे दिया जाए। तो जिसमें लाइट पहुंच रही है, जिस मीडियम में लाइट पहुंच रही है उस मीडियम को माना जाता है मीडियम 2।
और जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो यहाँ इस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये हो गया हमारे पास मीडियम 1, तो ये हमारे पास हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये हो गया 2। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में, अब रे ऑफ लाइट पैरेलल है, तो पैरेलल है मतलब कहीं ना कहीं इन्फिनिटी से आ रही है, तो यहाँ पर जो u होगा वो हो गया बेटे इन्फिनिटी, इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन में, अब r, अब इस सरफेस के लिए ये हो गया ओरिजिन, तो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू कैसे होगी, प्लस 3 सेंटीमीटर गिवन है हमें, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू कितनी होगी बेटे 0 होगी। तो यहां से हमारे पास क्या है 2 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो यहां से v की वैल्यू कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अंदर जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इमेज हमारे पास बनेगी यहां, ऐसा था ये, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए स्फीयर बन गया हमारे पास कंप्लीट इस तरीके से, ये हेमिस्फीयर हो गया। तो रे ऑफ लाइट आ रही थी हमारे पास यहां इस तरीके से, हो गया। इमेज कहां बनेगी 6 पर, यानी जहां रे ऑफ लाइट जा रही है, प्लस का आया था हमारे पास, तो ये अगर 3 है, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, तो इमेज और 3 सेंटीमीटर आगे, यानी यहां हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी I1, हमने इसको बोल दिया। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला गया है फाइंड इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, यानी जो प्लेन सरफेस है वहां पर इमेज बनाओ कि इमेज कैसे बनेगी। तो ये हम पढ़ चुके थे, यहाँ पर रखा हुआ, तो रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, तो हमने क्या पढ़ा था, ये एंगल 45 था, 45, तो यहां से ये रेस जितने एंगल पर आई थी उतने एंगल पर चली जाएगी इस तरीके से, लाइक दिस। अब यहाँ ये रे ऑफ लाइट आई बेंड होकर के, तो रे ऑफ लाइट आई यहाँ पर, तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास आई है ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ तो पहले वाले की वजह से क्या बन गई, इमेज बन गई थी ये। अब यहां से टकरा करके ये रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे, और यहां से ये रे ऑफ लाइट जाएगी इस तरीके से, ऐसे करके। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लेन कैसा काम कर रहा है, TIR का काम कर रहा है। ट्रेस क्वालिटेटिवली द फाइनल रेज एज दे कम आउट ऑफ हेमिस्फीयर, जब वो रेज यहाँ से बाहर निकलेंगी वो इस तरीके से बाहर निकलेंगी। ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब मैं कराता हूं 41 क्वेश्चन, पेज नंबर 415। तो इसमें है ए नैरो बीम, ए नैरो पेंसिल ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ रेडियस r। कोई ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, वहां पर रेज कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, यानी कोई ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, इस तरीके से। इसका जो रेडियस है वो हमने मान लिया r, क्वेश्चन में दे रखा है r। क्या बोला गया, ए नैरो पेंसिल ऑफ पैरेलल लाइट
is incident normally on a solid transparent sphere of radius r. What should be the refractive index if pencil is to be focused at surface of the sphere? यानी ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, नॉर्मल इंसिडेंट हो गया। नॉर्मल इंसिडेंट मतलब कोई भी स्फीयर है, अगर उसके रेडियस के अलोंग मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो इस कर्व का नॉर्मल की तरह काम करता है, यानी अब ये जो एंगल बन गया, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ऐसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब क्या बोला गया है कि पहले पार्ट में क्या बोला गया कि लोकेट, इसमें क्या बोला गया है कि जो लाइट है वो सरफेस ऑफ स्फीयर पे क्या हो रही है, फोकस हो रही है। यानी ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर सरफेस पर क्या हो रही है, वो फोकस हो रही है। तो यहाँ पर अगर वो फोकस हो रही है तो यहाँ से क्या निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इसमें देखो गिवन क्या क्या हो गया, सबसे पहले हमें लिखना होगा गिवन। अब ये एयर है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, इसलिए μ1 हो गया। इसका हमें नहीं पता, इसको हमने क्या मान लिया, म्यू हो गया। अब यहाँ पर u पैरेलल बोला है तो u कैसा हो गया, इन्फिनिटी हो गया। r है हमारे पास, रे ऑफ लाइट कैसी है, इस तरीके से, यानी ये जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन को माना जाएगा पॉजिटिव, और ये जो डायरेक्शन होगी हमारे पास कैसी हो गई, नेगेटिव होगी। तो इधर आ रही है, इधर आ रही है मतलब ये जो है इसका रेडियस किधर है, यहाँ है, तो इधर आना पड़ेगा। तो रेडियस कैसा हो गया, प्लस r। अब यहाँ पर बात हो रही है, इमेज बताएगी, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया कंप्लीट, वो कितना हो गया, 2r। आई होप समझ में आएगा आपकी चीज में। क्यों, क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो रेज हैं वो सरफेस पर फोकस हो रही हैं। फोकस हो रही है मतलब इस सरफेस पर होंगी, तो यहाँ पर होगी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस r 2r, यानी यहाँ पर क्या बन रही है, वो इमेज बन रही है। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 2r हो गई। μ1 कितना हो गया, 1 हो गया। μ2 कितना हो गया, नहीं पता, हमें निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम। तो फॉर्मूला हमारे पास था μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। वैल्यू पुट करेंगे हम। μ2 कितना है यहाँ पर निकालना है, वो तो v कितना है, 2r। रे ऑफ लाइट ऐसी है, v भी देखिए, इसलिए प्लस का साइन आ गया। माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्यों, पैरेलल रेज है। μ2 कितना है, म्यू माइनस 1 अपॉन में r। ये वैल्यू क्या होगी, 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। तो म्यू अपॉन में 2r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में क्या हो गया, r हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया म्यू r इज इक्वल टू 2 म्यू r माइनस 2r। इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो गया म्यू r माइनस 2 म्यू r इज इक्वल टू माइनस 2r। ये वैल्यू हो गया हमारे पास माइनस म्यू r इज इक्वल टू माइनस 2r। r से r कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस हो गया। तो यहाँ पर जो v की वैल्यू आई वो कितनी होगी बेटे, 2 होगी। तो यही हमसे पूछा गया था कि इस ट्रांसपेरेंट स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो वो हमारे पास हो गया 2। अगला है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। अगला पार्ट क्या बोला कि अगला पार्ट कि ये जो स्फीयर हमारे पास है, अब इसमें ये पैरेलल रेज जो थी वो इसके सेंटर पर क्या होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए। तो फोकस होनी चाहिए, तो इसमें r कितना हो गया, प्लस r हो गया। v कितना हो गया, वो भी r हो गया, क्योंकि यहां से दूरी कितनी है, r। तो इस केस में हम जब निकालेंगे तो μ2 कितना हो गया, यहाँ पर म्यू है, μ1 कितना हमारे पास 1 हो गया, और u कितना है, इन्फिनिटी। तो वैल्यू सेम फॉर्मूला वही हमारे पास, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। नेक्स्ट इनकी वैल्यू पुट करते जाओ। म्यू अपॉन में v कितना हो गया, r हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में इन्फिनिटी हो गई, माइनस रेज यहाँ से आ रही है,
इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में आर, ये हो गया वैल्यू 0। तो म्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस आर। तो यहां से कॉमन क्या आएगा, ये वैल्यू यहां पर आ गई, म्यू माइनस 1 अपॉन में आर हो गया, म्यू अपॉन में आर हो गया। इनका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, म्यू आर इंटू में म्यू आर माइनस में आर। सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चेक करते हैं इसको। तो यहां से हमारे पास म्यू आर माइनस म्यू आर इज इक्वल टू माइनस आर, ये क्या हो गया 0 माइनस आर, यानी आर की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। आर का मतलब 0, यानी ये तो पॉसिबल है ही नहीं इसमें निकालना। आर 0 का मतलब क्या हो गया कि इसमें बिल्कुल पॉइंट साइज हो गया, यानी रेडियस जो है हमारे पास वो 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। अब जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस विद मिरर, यानी अब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे किस किस का, जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस थे उनको किसके साथ, मिरर के साथ। तो देखते हैं उसमें किस तरीके से होगा। कॉम्बिनेशन, इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं यानी कॉम्बिनेशन हो गए। तो कॉम्बिनेशन होगा मतलब हमने क्या कहा, कोई भी हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया स्फेरिकल, और इसके साथ हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर लगा दिया इस तरीके से। हमने क्या कहा, एक प्लेन मिरर हमने इस तरीके से लगा दिया। अब ये हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लिया हमने इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच की जो दूरी है वो हमें देती है 100 सेंटीमीटर इस तरीके से। और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो हमारे पास हो गया 30 सेंटीमीटर। अब यहां से इमेज बतानी है कि इमेज कहां बनेगी। तो बिल्कुल सोचने वाली बात है कि रे ऑफ लाइट गई है इस तरीके से, तो इस और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास है वो है 1.5। कितना है वो, म्यू की वैल्यू हमारे पास 1.5। ये जो म्यू1 है कितना हो गया 1। इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो होगा क्या भाई, देखो अब जब भी कॉम्बिनेशन होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिरर के साथ, तो इसमें एक तो रिफ्लेक्शन हो गई, कहीं भी इमेज बनेगी,
दूसरा, इस जो इमेज बनी इस मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब वो जो इमेज बनी वहां से फिर क्या हो गया, फ्लाइट आएगी। यानी इस केस में 2 रिफ्रैक्शन होंगे और 1 रिफ्लेक्शन होगा। यानी जब भी कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास उसमें 2 रिफ्लेक्शन होंगे और 1 होगा रिफ्लेक्शन। तो करते हैं इसको हम। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है फर्स्ट सरफेस के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। अब यहाँ μ2 कितना हमारे पास 1.5, v नहीं पता, μ1 हो गया 1, u कितना है, रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, और ये डायरेक्शन कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो इसमें u की वैल्यू कितनी होगी, -30 इजिकल टू 1.5 -1। अब r कैसा है, इधर ही है, तो r की वैल्यू होगी 10। तो 1.5 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में 30 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 अपॉन में 100, इसको कह सकता हूँ 1 अपॉन में 20 लिख सकता हूँ। तो 1.5 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 30, इसको मंगवा लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1.5 अपॉन में v इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 60, ये हो गया 3 माइनस 2 यानी कि 1 अपॉन में 60। तो यहाँ से जो वैल्यू आई हमारे पास 1.5 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन में 60। तो v कितना हो गया, 1.5 इंटू में 60, तो v हो गया 15 अपॉन में 10 इंटू में 60। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आगे बढ़े, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर यानी ये जो रे ऑफ लाइट आई वो कहीं ना कहीं यहाँ जाके कन्वर्ज हुई यहाँ। ये दूरी कितनी हो गई, क्योंकि पोल से डिनोट करते हैं, जो मेजरमेंट होता है वो हमारे पास ओरिजिन से होता है। तो ये हो गया 90, अब कितना बच गया, 10। तो ये जो इमेज बनी यहाँ पर I1, इस मिरर के लिए किसका काम कर रही है, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो 10 सेंटीमीटर ये है, तो प्लेन मिरर से इमेज कितने बनेगी, 10 सेंटीमीटर इधर पीछे बनेगी। यानी प्लेन मिरर में जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब ये जो I2 है, ये अब यहां से क्या होगा, सपोज रे ऑफ लाइट आई, हमें क्या लगेगा कि ये यहां से आ रही है और ये इस तरीके से। अब अगेन एक तो हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो चुका है, अब वापिस क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट होके रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है। तो अब जो सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा, यानी ये तो हमारे पास I1 आ गया 90 सेंटीमीटर, I2 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब I2 है 10 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए इस सरफेस के लिए। अब रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, यानी ये डायरेक्शन अब कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब रे ऑफ लाइट इधर है, तो इस सरफेस के लिए हमें आना पड़ेगा। अब 100 तो ये था डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और 10 ये हो गया, तो जो u होगा अब वो कितना हो जाएगा, -110 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। अब r की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि r इधर है और रे ऑफ लाइट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, रे ऑफ लाइट इधर है, इसलिए दोनों नेगेटिव हो गए। अब फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए, और सेकंड रिफ्लेक्शन μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। अब μ2 कितना बेटा यहाँ पर, अब रे ऑफ लाइट इस मीडियम से बाहर जाएगी,
तो बाहर यानी अब N2 हो गया हमारे पास 1 और N1 कितना हो गया 1.5, तो ये कितना हो गया 1/v माइनस 1.5 अपॉन माइनस 110 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपॉन में माइनस 10। तो 1/v कितना हो गया ये प्लस 15 अपॉन में 1100 कैंसिल आउट करेंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to 0 इज इक्वल टू माइनस 0.5 अपॉन में माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये कितनी वैल्यू होगी 1 अपॉन में 20 होगी। तो 1/v कितना हो गया 1/20 माइनस 3 अपॉन में 2 to 0, तो 1/v हो गया हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया 2 to 0 हो गया ऐसे हमारे पास एलसीएम। तो ये वैल्यू कितना आ गया 11 माइनस में 3, तो 1/v हो गया 8 अपॉन में 2 to 0, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 2 to 0 अपॉन में 8। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 27.5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कैसे प्लस किया है, प्लस किया गया मतलब जब रिफ्लेक्ट होके आई तो कहीं ना कहीं यहाँ बनी, तो 27.5 का मतलब क्या हो गया जो इमेज बनेगी वो कहीं ना कहीं यहाँ बनेगी, ये आई। तो ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन, किस किस का कॉम्बिनेशन, एक स्फेरिकल सरफेस है और वो कैसा है रिफ्लेक्टिव है, उसके साथ अगर मैं एक मिरर को क्या कर दूं कंबाइन कर दूं तो उस केस में 2 तो रिफ्लेक्शन होंगी और 1 रिफ्लेक्शन होगी। इस तरीके को हम कर चुके हैं, इसको नोट करिए फिर मैं अगला क्वेश्चन करूँ। नेक्स्ट एक हमें डायग्राम दे रखा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये दे रखा है ऐसे, और यहां एक मिरर लगा रखा है इस तरीके से, और मिरर कैसा है स्फेरिकल मिरर है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी कैसे स्फेरिकल है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगेन वो हमें 10 दे रखा है, इनके जो बीच की दूरी है वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट हो गए हैं उस ऑब्जेक्ट की हमें डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और इसका जो रिफ्लेक्ट इंडेक्स है अगेन हमें दे रखा है 1.5। ये क्वेश्चन है, वही पूछा है इसमें भी कि इमेज बताइए कहां बनेगी। तो इमेज जब करेंगे आप तो रे ऑफ लाइट गई इस तरीके से, तो यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट सरफेस, जो पहला सरफेस है वहां पर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। वैल्यू पुट करेंगे हम, μ2 कितना है 1.5 है, माइनस 1 अपॉन में ये कितना माइनस 30 सेंटीमीटर है, 1.5 माइनस 1 अपॉन में r की वैल्यू कितनी हो यहाँ पर 10 हो गया। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे प्लस हो गया हमारे पास वैल्यू, तो 1.5 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस 30 इज इक्वल टू, सोल्व करने पर हमारे पास क्या है वैल्यू 1/20, 1.5 अपॉन में v इज इक्वल टू कितना हो गया 1/20 माइनस 1/30
तो सोल्व करेंगे इसको हम, तो 1.5 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन में 60। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस 90 सेंटीमीटर। सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई v की। तो 90 सेंटीमीटर मतलब इस ओरिजिन से कहाँ पर, इस तरीके से यहाँ, ये हो गया 90 सेंटीमीटर। अब बाकी कितना रह गया, 30 सेंटीमीटर, ये 30 हो गया। अब यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी इस तरीके से। अब रे ऑफ लाइट गई यहां, अब यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन मिरर कैसा है, स्फेरिकल है, तो यहां से इमेज डिस्टेंस क्या निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है UF अपॉन में U माइनस F। अब रे ऑफ लाइट कैसी है, ऐसी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसमें U कितना है, -30, F कितना है, -20, पुट करो वैल्यू, तो V कितना हो जाएगा, -30 इंटू में -20 अपॉन में -30 माइनस ऑफ -20, V इज इक्वल टू कितना आ गया, 600, वैल्यू कितना आ गया, -10। तो यहां से जो V की वैल्यू आई बेटे वो कितने आ गई, -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, यहां से माइनस का मतलब क्या हो गया, इधर, यहां गई, क्योंकि रे ऑफ लाइट कैसी, पॉजिटिव इधर है, आंसर कैसा है, -60, तो -60 का मतलब ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई यहां से, तो रिफ्लेक्ट होकर जब रे ऑफ लाइट आई ऐसे करके, वो यहां बन गई, उसकी इमेज बन गई। अब यहां इसकी इमेज बन गई, तो यहां से क्या होगा, फिर वो रे ऑफ लाइट निकलेगी बाहर ऐसे करके, इस तरीके से। फिर यहां पर क्या रिफ्लेक्शन होगा, तो जो सेकंड रिफ्लेक्शन एट सेकेंड सरफेस, जो सेकेंड सरफेस है वहां जो रिफ्लेक्शन होगा, अब देखो जरा, अब इसमें रे ऑफ लाइट कैसे होगी, बाहर आ रही है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आप, तो वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। अब यहाँ पर u कितना है, रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, हम जा रहे हैं ऐसे मेजर करने के लिए जाना पड़ेगा, ऐसे 60 पर बना था, डिस्टेंस कितना 120, तो ये कितना हो गया, -60। अब r की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटे, रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, r इधर है, -10, μ2 1 है और μ1 1.5, सोल्व करो इसको, तो 1 अपॉन में v -1.5 अपॉन में -60 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपॉन में -10 प्लस हो गया 1 अपॉन v प्लस 15 अपॉन में कितना हो गया, 600 हो गया, 15 बचा 4 से, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 20 आ गई। सोल्व करेंगे, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन v हो गया हमारे पास 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 40, तो 1 अपॉन v हो गया 40 2 माइनस 1, तो यहाँ से 1 अपॉन v की वैल्यू आ गई बेटे 1 अपॉन में 40, और v कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या आ गया, रे ऑफ लाइट यहाँ से 40 यहाँ कहीं जाकर हमारे पास क्या होगी। तो इस तरीके से क्या होगा, हमने कंसेप्ट कौन कौन से पढ़ लिए कि रिफ्रैक्शन के जो भी स्फेरिकल सरफेस है वहाँ रिफ्रैक्शन कैसे होगा, मिरर को ऐड कर दिया जाए तो किस तरीके से होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे हम बेटे वो होगा हमारे पास लेंस और लेंस मेकर फॉर्मूला, आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।